हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 26 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स। जो पहला क्वेश्चन है, ULPGM-BU किस प्रकार की मिसाइल है। तो ये मिसाइल है ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल है। इसे DRDO के द्वारा भी हाल फिलहाल में से इसका परीक्षण किया गया आंध्र प्रदेश में। और ये ULPGM-BU एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है। बेंगलुरु में फरवरी में से एरो इंडिया 2025 में इसको प्रदर्शित किया गया था और इसे अडानी और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर उमा कांजिलवाल किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। इनको बनाया गया है इग्नू की, जो ये पहली महिला कुलपति बनी है, प्रोफेसर उमा कांजिलाल। नेक्स्ट है, उस योजना का नाम क्या है जो युवा भारतीयों को 2 वर्ष तक ब्रिटेन में रहने, काम करने या अध्ययन करने की अनुमति देती है। इस योजना का नाम है भारत युवा पेशेवर योजना। और इसके तहत 18 से 30 आयु वर्ग के भारतीयों के लिए 2025 के लिए अपना अंतिम वीज़ा आवेदन खोल दिया गया है, ताकि वे जाकर UK में 2 साल के लिए पढ़ाई कर सकें या काम कर सकें। ये योजना दोस्तों 2021 में भारत और UK के बीच में इसका हस्ताक्षर हुआ था और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ये घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बढ़े सीमा विवाद का मुख्य कारण क्या है। तो ये सीमा विवाद बढ़ा है ऐतिहासिक मंदिरों और सीमावर्ती भूभाग पर संप्रभुता को लेकर मतभेद है दोनों के बीच में। इसके बीच में दोनों के बीच में एक हिंसक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का विषय क्या है, यानी थीम पूछ रहा है। थीम क्या है? इसका थीम है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। और ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर को नई दिल्ली में इसका चौथा विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन होगा और इसकी थीम है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। सरकार का मुख्य टारगेट ये है कि भारत को ग्लोबल रूप से एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या हब के रूप में एस्टेब्लिश करना, जिससे हमारे किसान भाइयों को मदद हो सके और भारत की तरक्की हो सके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ICJ में दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर मामले में शामिल होने की घोषणा की है। ये ब्राज़ील के द्वारा घोषणा किया गया है कि वह दक्षिण अफ्रीका के साथ देगा और इंटरनेशनल क्रिमिनल जो न्यायालय है उसमें अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के साथ वो खड़ा रहेगा। ये आरोप लगाया गया कि इजराइल द्वारा गजा में नरसंहार किया जा रहा है, 2023 में किया गया है। इसी के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये आरोप पत्र दाखिल करेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए CM फ्लाइट नामक विदेशी भाषा योजना शुरू की है। ये शुरू किया गया है असम की सरकार के द्वारा, CM फ्लाइट नामक विदेशी भाषा योजना। और वैश्विक मानव प्रतिभा के लिए मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल CM फ्लाइट की घोषणा की गई है। यह योजना जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण JLPT N2 स्तर की सहित विदेशी भाषाओं को संरक्षित और प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यानी जापान के जो युवा हैं उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए विदेशी भाषाओं को सिखाने पर बल दिया जाएगा, खासकर जापानी भाषा को, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा लंपी स्किन डिजीज़ किस प्रजाति समूह से होता है, यानी कहाँ पाया जाता है। तो ये मवेशियों में ज़्यादा पाया जाता है लंपी स्किन डिजीज़। ये लंपी स्किन डिजीज वायरस के कारण होता है, जो पॉक्सविरिडे परिवार के अंतर्गत कैप्री पॉक्स वायरस वंश से संबंधित है। यह महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में ज़्यादा अभी हाल फिलहाल चर्चा में है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ये आउटब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट है, साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। इसे शुरू किया गया था 1975 में दोस्तों, अमेरिका के साथ मिलकर। और हाल फिलहाल में 2025 में ये अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है साइट। 1 अगस्त 1975 को इसे लॉन्च किया गया था। भारत और संयुक्त अमेरिका के बीच एक सहयोग कार्यक्रम था, जिसमें नासा के ATS-6 उपग्रह का उपयोग करके भारत के 6 विविध राज्यों के लिए 2400 दूर दराज के गाँवों में शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। मुख्य रूप से ये डायरेक्ट टू होम उपग्रह प्रसारण प्रयोग था, जिससे शहरी क्षेत्रों में व्यापक पहुंच से बहुत पहले ग्रामीण भारत में टेलीविज़न को पहुंचा दिया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र के GDP में योगदान को कब तक 3 गुना करना है। तो ये टारगेट रखा गया है 2034 तक। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 जो 2022 को रिप्लेस करेगी। और ये रखा गया टारगेट कि सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाए, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को 3 गुना बढ़ाना है। साथ ही साथ नीति पर्यटन, टैक्सी सेवाओं, बीमा, हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स में तो इतना ही था। बिहार से कुछ खास नहीं था। थैंक यू।